हमने ये सुना कि ब्राइट अपना हाई स्कूल बाड़ीकोट के बॉयज ने एहतजाजन डाकखाने के पास जो एक छोटी सी पुली अपनी मदद आपके तहत लगाई गई थी उसको हटा दिया है और एहतजाज पे बैठे हुए हैं। और उनका ये मुतालबा है कि हमारा पुल चूंकि नहीं लग रहा और उसकी वजह से हमें स्कूल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सुनते ही मैंने बतौर वाइस चेयरमैन लोकल काउंसलर अपना एक नुमाइंदा उन तक भेजा था, लेकिन ये शायद उससे पहले वहां से उठ के ऊपर मेन रोड शाइन मार्केट के पास आ गए थे। तो इनसे बात करने का मौका मिला। तो बच्चों, आपको एक बात जो मैं कह देता हूं कि अगर आपने एहतजाज किया है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपने अपने हकूक की आवाज उठाई है, इस पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन बतौर टीचर मैं ये समझता हूं कि आप की तालीम और तदरीस का जो अमल है उस दौरान आपका एक दिन भी बहुत कीमती होता है। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के क्लासरूम्स में चले जाते, फर्स्ट टाइम अपना एहतजाज आप करके अपना क्लेम करके आप क्लासरूम में चले जाते, फिर आपको मुतमईन किया जाता कि आपका एहतजाज काउंट हो गया है और इस पर हम ये कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा उससे आगे बढ़ गए और आप बाजार में आगे शटर डाउन करवा दिया। हम इस पर भी आपको कोई मोरद इल्जाम नहीं ठहराते, लेकिन आप खातिर जमा रखें। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि पुल किसी मकामी काउंसलर या किसी लीडर या किसी कारकुन की जेब में पड़ा हुआ है और वो लगा नहीं रहा, तो ये आपको इस बात को ज़हन से निकाल देना चाहिए। जिस तरह आपका ये एहतजाज है, हम भी एहतजाजन हर जगह पर ये फोरम पर बात उठाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिनमें फौरी नौयत का मामला ये डाकखाने के पास पुल का है। इसलिए कि दो स्कूल और पब्लिक रोजाना की बुनियाद पर यहाँ मुतासर होती है। और कल को अगर कोई खूनी हादसा हो गया, कोई बच्चा अगर नाले में बह गया, तो उस वक्त हम सारे एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे कि जी यूं नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। हाई स्कूल के बच्चों का भी हर्ज होता है, ब्राइट फ्यूचर के बच्चों का भी हर्ज होता है, और साथ में जो पब्लिक है जो डोकों में जाती है, जो आर पार जाती है, जनाजों पर जाती है, रोजमर्रा के मामलात में जाती है, उनका हर्ज होता है। हम आपकी एहतजाज की पुरजोर तायद करते हुए हुकामा बाला तक खुद अपने जरिए से भी बात पहुंचाएंगे और आपके इस एहतजाजी आवाज में भी अपनी आवाज मिलाते हुए ये आवाज पहुंचाते हैं कि डाकखाना के पास सिर्फ और एक अच्छा पैदल पुल बनाया जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो, जो हर दफा के नाले पर बह ना जाए, बल्कि उसको मजबूत और मेयारी बनाया जाए, ताकि कुछ टाइम तक बच्चों के जो आर पार जाने का ये मसला है, कुछ टाइम तक नहीं बल्कि हमेशा के लिए हल हो जाए। मैं यहाँ अवाम इलाका बाड़ीकोट और उसके जिम्मेदारान से भी ये गुजारिश करूंगा कि आए बैठें, हम जिस हद तक जितना जल्दी इस मामले को हल कर सकते हैं उस मामले को हल करें। मैं लोकल काउंसिलर की हैसियत से मुझे अपनी वार्ड के लिए जो 4 लाख रुपए फंड मिले, उन 4 लाख रुपए में से मैंने 1 लाख रुपया फौरन इस नाम से डाकखाने के पास पुल लगाने के नाम से रखवाया हुआ है। अब मेरा जाती प्लान ये है कि 1 लाख रुपए में तो लोहे का पुल लग नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि उस दरमियान में एक पाया बनाकर लकड़ी के पुल लगाने की कोशिश की जाए, और इसके लिए हम जो भी कर सके वो करेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छा और मजबूत पुल लगने की जरूरत है, जो बार बार हमें ये मुतासर ना करे, बार बार हमें ये तकलीफ ना उठानी पड़े। आपकी आवाज कंसिडर हो गई है, आपकी इस आवाज को मीडिया के जरिए भी ऊपर में जाया जाएगा। मैंने सुबह आते हुए महकमे से भी बात करके आया हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ और इस बात का कोई अगर हल है तो हमें बताएं, ताकि हम बच्चों को उसके हवाले से बात करें। उन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत हम आपकी वीडियोस भी लेके और आपका एहतजाज भी लेके कल या परसों उनसे मिलने जा रहे हैं। हम उनको जो बातें यहाँ की हैं यही बातें उनको वहां भी करेंगे। आप इस हवाले से मैं कोई वादा तो नहीं करता, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, और आपको मुतमिन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए कि हम अपनी 100% एफर्ट करेंगे कि मार्च से पहले आपका पुल पैदल गुजरगाह के तौर पर कम अज कम, जिससे आपको स्कूल आने जाने में कोई परेशानी ना हो, वो लगाने में हम कामयाब हो जाएं। इसके लिए हम गांव के सारे लोगों को बुलाएंगे और जो कुछ भी हमारे पास दस्तियाब वसाइल हुए उनको बरवे कर लाते हुए हुकूमत से मुतालबा करेंगे,
وہاں سے اگر کوئی چیز فوری طور پر منظور کروا سکے وہ کروائیں گے اور آپ کا یہ پل لگوائیں گے. آپ کا ریکارڈ آپ کے نمائندے کے ذریعے آپ کی پکچرز کے ذریعے ہمارے پاس آ گیا ہے. آپ جائیں, اگر آج کا دن آپ اسکول افورڈ کر سکتے ہیں تو آج ہی جائیں, نہیں تو کل سے آپ اسکول جائیں. اور یہ بات آپ قطعی نہ کہیں کہ ہمیں 6 مہینے کے لیے ٹائم دے دیا جاتا اور کچھ نہیں ہوتا. بیٹا آپ ہماری اولادیں ہو, آپ کی تکلیف کا ہم سے زیادہ کسی کو احساس نہیں ہو سکتا, اور اگر ہمیں احساس نہیں ہے تو پھر ہم انسان نہ ہوئے جانور ہوئے. لیکن ہم خود اس مایوسی کا اور بے بسی کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے. ہم اس کا اظہار یا اس کا جو احتجاج ہے ہمیں اپنے سے اوپر والے فورم پہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر میں یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی جو بیسک ذمہ داری ہے تعلیم و تدریس کی, آپ اس پر فوکس کریں. آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے اور یہ ایسے ہی پھینکا نہیں جائے گا. اس کو لے کر ہم انشاءاللہ اس کا کوئی منطقی انجام نکالیں گے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ سے, اور آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا